पहले हम लोग इस सेशन में भाई बात करेंगे इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स कहने का मतलब इस पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने सारे चैप्टर एक तरीके से कवर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या हम लोग यहाँ पे बात करने वाले उसके बारे में लिख दे रहा हूँ। पहले में हम लोग भाई इंडेक्स बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कौन सा बुक हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। ऐसे तो हम लोग मल्टीपल बुक यूज़ करेंगे, लेकिन जो रेफरेंस बुक रहेगा, जो मेन बुक रहेगा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। यह है आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बाय वी.के. मेहता एंड रोहित मेहता, ठीक है। तो ये आपका मेन बुक रहेगा। अब ये क्योंकि भाई अपने आप में कंप्लीट नहीं है, हर एक बुक जो है भाई अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, तो जो जो मिसिंग चीज़ रहेगा या फिर कहिए इस बुक में जो जो आपका ऊपर दिया गया है उसको फिर हम लोग एडवांस बुक से आपका कवर करवाएंगे। तो पहला इंडेक्स, फिर हम लोग बुक के बारे में बात करेंगे। थर्ड है भाई कैसे लेक्चर्स में इनरोल करना है, ओके, इनरोल कैसे किया जाता है, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको ऑलरेडी पता होगा भाई। फोर्थ, कैसे लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेक्चर जो भाई आपको मेल आईडी के थ्रू दिया जाएगा, है ना, जो कि गूगल ड्राइव ऐप में ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ फी क्या रहने वाला है भाई, इस पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स का फी क्या रहने वाला है। यहाँ पे आपका हमेशा जैसे रहता है 2 इंस्टॉलमेंट, ओके, 2 इंस्टॉलमेंट में आपको यहाँ पे फी पे करना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लास्ट डेट क्या होने वाला है फी सबमिट करने का, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने का लास्ट डेट क्या होगा। तो अभी भाई अगर आप इंडेक्स यहाँ पे देखेंगे तो इंडेक्स में सबसे पहला तो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब क्या, सबसे पहले भाई आपको थोड़ा सा फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए। फिजिक्स में सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई हिस्ट्री ऑफ एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो वर्ड यूज किया गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे मैकेनिक्स होता है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भाई हम लोग पूरा का पूरा काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अभी जैसे इलेक्ट्रिकल की बात करें भाई, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहीं तक समझ करके हम लोग सीधे सीधे आ जाते हैं मशीन के अंदर या फिर पावर सिस्टम के अंदर, या फिर कई बेसिक इलेक्ट्रिकल में फिर आपका डीसी सर्किट स्टार्ट हो जाता है जिसमें लोग डीसी नेटवर्क पढ़ते हैं। फिर आपका एसी सर्किट स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर एसी नेटवर्क भी पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद फिर एसी सीरीज सर्किट, एसी पैरेलल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भाई हम लोग को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल में जानने का मतलब नहीं होता, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ तक समझने के बाद फिर हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले भाई आपको ये जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन है क्या एक्चुअली, इसके बारे में पूरा का पूरा बायोडाटा आपके पास होना चाहिए। अब जैसे हम लोग को पता है भाई कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ना, या फिर ऐसे आप समझिए कि भाई जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं इस पूरे यूनिवर्स में, वो सारे के सारे एटम से मिलकर के बने हुए हैं। और एटम के अंदर जब हम लोग देख रहे हैं भाई, तो वहां से हम लोग पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज लेके बैठा हुआ है, एक प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज लेकर के बैठा हुआ है, और एक न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल है भाई, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है। तो हम लोग को पता है भाई जो प्रोटॉन है ये तो न्यूक्लियस के अंदर फिक्स है ना, तो इसको आप मूव नहीं करवा सकते, तो सिर्फ बचा हम लोग के पास क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को भाई हम लोग कैसे फ्री बनाते हैं अभी तक आपको आइडिया हो गया हो, क्योंकि अभी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कवर कर चुके हैं। अगर नहीं भी पता है, जैसे मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा आ रहा है भाई, डायरेक्ट इनरोल कर रहा है EEE के साथ, तो उनको भाई स्टार्टिंग में बताया जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ओके। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना होगा भाई। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, तो अगर आप इसको ऐसे कोरिलेट करें भाई, जैसे हम लोग का अर्थ है, ये अर्थ है, तो अर्थ बहुत बड़ा है ना। अब इस अर्थ में अगर एक इंसान को अगर लोकेट करें तो अर्थ का साइज और एक इंसान का साइज भाई, एक तरीके से सोच लीजिए अर्थ कितना बड़ा है भाई। या फिर आप इमेजिन कीजिए ना, सिर्फ एक कंट्री को देखिए, इंडिया, है ना। तो इंडिया अपने आप में कितना बड़ा एक तरीके से प्लेस है ना। तो उसी तरीके से अगर आप पूरे अर्थ को कंसीडर करेंगे तो अर्थ का जो साइज है उसके मुकाबले जो इंसान का साइज है भाई, ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। यानी इस पूरे अर्थ पे अगर एक इंसान को लोकेट करना है या फिर कहिए कि इंसान तक आपको पहुंचना है भाई, तो सोचिए कितना ज्यादा मुश्किल है हम लोगों के लिए। लेकिन हम लोग भाई यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं टेक्नोलॉजी में या फिर कहिए साइंस में। तो एक इंसान को लोकेट करने के लिए हम लोगों के पास क्या होता है, एक प्रॉपर एड्रेस होता है ना। जैसे अगर इंडिया की बात करें भाई या फिर कहिए पूरे अर्थ की बात करें तो बहुत सारे कंट्री है। अब कंट्री में भी जैसे इंसान को अगर लोकेट करना है तो उसका कुछ ना कुछ कंट्री होगा, मान लेते हैं इंडिया है ना। अब इंडिया में भी फिर क्या होगा, बहुत सारे यहाँ पे स्टेट्स है ना, तो कोई ना कोई इसका स्टेट होगा। अब जैसे मान लेते हैं इसका स्टेट भाई कोई भी ले लेता है, बिहार है ना। अब बिहार ये तो स्टेट हो गया, अब स्टेट में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो भाई कुछ ना कुछ इसका डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ना कोई शहर होगा छोटा, या फिर कहिए कोई गांव होगा, है ना। तो यहाँ पे विलेज या फिर कहिए कोई ना कोई शहर होगा। अब शहर में भी कोई ना कोई भाई कॉलोनी होगा या फिर कहिए मोहल्ला होगा, उस मोहल्ले में भी बहुत सारे घर होंगे, तो उन घर में भी क्या होगा, कोई ना कोई एक हाउस नंबर होगा। तब जाकर के भाई, और उस हाउस में भी अगर आप देखेंगे, उस हाउस में भी देखेंगे भाई तो बहुत सारे कमरे होंगे। अब उन कमरों में से भी कोई ना कोई एक कमरे में रह रहा होगा। तो जैसे एक अर्थ पे एक इंसान को लोकेट किया जाता है भाई, और इसको लोकेट करने के लिए हम लोग के पास एक प्रॉपर एड्रेस होता है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देखें, है ना, तो ये आपका एटम है। तो एटम को आप समझिए अर्थ है अपने आप में, और इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये एक छोटा सा इंसान है। तो सोचिए भाई एटम अपने आप में बहुत बड़ा साइज है, और इस एटम के अंदर हम लोग को इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, लोकेट करना है ना। तो लोकेट करना मतलब भाई कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ पे है, इस चीज के बारे में हम लोग को पहले जानना है। तो इसके लिए हम लोग को भाई, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक पूरा का पूरा एड्रेस लोकेट किया है एक इंसान को, इंसान तक पहुंचने के लिए, है ना। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए, यानी एटम के अंदर कहां बैठा हुआ है छुप करके, ये चीज पता करने के लिए हम लोग को यहां पे क्या पढ़ना पड़ेगा, क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ता है भाई, ठीक है। या फिर कहिए सीधे सीधे लिखते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्लियर हो गया। तो पहले आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको आइडिया लग जाए भाई कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है कहां पे। और अभी जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताऊं भाई, जैसे इलेक्ट्रॉन को आप कभी भी एग्जैक्ट लोकेशन पे फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आप इसके बहुत नजदीक चले जाएंगे। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि भाई आप अभी एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं और आपके पास अभी गूगल मैप खुला हुआ है। तो गूगल मैप में आप देखिए ब्लू कलर का जो डॉट होता है वो आपका लोकेशन बताता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, फोन है नहीं भाई मेरे पास, यहाँ पे एक मिनट, जैसे भाई यहाँ पे आपका ये गूगल मैप खुला हुआ है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ब्लू कलर का जो डॉट दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये आपका लोकेशन है। अब इसको जितना ज़्यादा जूम करेंगे तो ये देखिएगा एक जगह ये स्थिर नहीं रहेगा, एक जगह ये कभी रुकेगा ही नहीं, ये आगे पीछे ऐसे हिलते रहता है। यानी आप कहाँ पे हैं एक्चुअल में, है ना, वो बस एक दायरा बताता है। एक ब्लू कलर का यहाँ पे सर्कल देख रहे हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे भाई पूरा का पूरा सर्कल बना हुआ है, यानी एक ये दायरा बता रहा है कि इतने दूरी में वाले एरिया में ये इंसान बैठा हुआ है, फिर कहिए इतने वाले दूरी एरिया में ये इंसान अवेलेबल है। तो जिस तरीके से गूगल मैप किसी भी एक इंसान का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता है भाई, उसी तरीके से एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन का भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हैं, ठीक है। सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि भाई इस दायरे में या फिर कहिए इतने दायरे में एक तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर कहिए है। तो ये पूरा का पूरा नॉलेज आपको क्वांटम फिजिक्स से समझ में आएगा। उसके बाद जब एक बार आपने इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना सीख लिया भाई, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझेंगे। बिहेवियर कहने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे आपने इस इंसान से मिल लिया, तो भाई इंसान के साथ आप रहेंगे तो इसका बिहेवियर आपको पता चलेगा 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, है ना, कि भाई इसमें डिसिप्लिन है या नहीं है, सुबह उठता है नहीं उठता, अपना काम सही से करता है नहीं करता है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के बाद अब इसका बिहेवियर जानेंगे। बिहेवियर कहने मतलब क्या, कि अगर इसको बाहर से कोई एनर्जी दिया जाए, एनर्जी कहना मतलब क्या, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल्स है। अगर इसके मास की बात करें कितना है, 10⁻⁻31 kg, सोचिए 10⁻⁻31 है, समझ रहे, अपने आप में बहुत छोटा पार्टिकल है। तो इसको एक तरीके से कोई बड़ा एनर्जी नहीं चाहिए। बड़ा एनर्जी कहने मतलब क्या, जैसे अगर मान लेते हैं फिंगर से मैं ऐसे धक्का दे रहा हूँ किसी को, तो एक इंसान के लिए भाई ये बहुत ही नेग्लिजिबल एनर्जी है या फिर कहिए फोर्स है, क्योंकि भाई ऐसे टच करने से वो इंसान हिलेगा भी नहीं, है ना। लेकिन ये क्योंकि अपने आप में बहुत छोटा पार्टिकल है भाई, तो इसको एक तरीके से हल्का सा भी एनर्जी मिल जाए। एनर्जी किस में लेगा, ये रेडिएशन के फॉर्म में लेता है, जो हम लोग EMR बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये सब आपको पढ़ाया गया ऑलरेडी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका सारे का सारा डाटा जो है आपको दिया जाएगा।
तो अगर इसको बाहर से एनर्जी देते हैं तो ये भाई उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, है ना, ऐसे ओवर एक्साइटेड हो जाता है। ओवर एक्साइटेड हो रहा है इसका मतलब क्या कि भाई अपने सेल से, जैसे मान लेते हैं ये आपका न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ था, तो जैसे इसको बाहर से एनर्जी देंगे तो क्या होता है, एनर्जी गेन करके ओवर एक्साइटेड होता है और जंप कर जाता है सेकंड सेल में, ठीक है। फिर वापस आएगा तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया तो उसको फिर रिलीज करता है। तो ये सब सारा का सारा चीज़ आपको भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में जानना होता है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि भाई पहले हम लोग को इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा का पूरा बायोडाटा पता होना चाहिए, बिहेवियर पता होना चाहिए, प्लस इसका लोकेशन पता होना चाहिए कि है कहाँ पे एटम के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए ऑलरेडी हम लोग को फिजिक्स में जाना पड़ेगा भाई, ओके। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों का मिक्सचर चलेगा आपका, जिसमें आपका करीब 30 लेक्चर दिया गया है, ओके। उसके बाद जब आपको इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा भाई कोई भी टीचर आपको नहीं बताने वाला, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादातर बच्चों को डर लगता है, या फिर कहिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के भी होते हैं भाई, और उनका अगर मान लेते 11-12 अच्छे से क्लियर नहीं, या फिर कहीं जो पॉलिटेक्निक करके आ गया डायरेक्ट मैट्रिक में, है ना, मैट्रिक करके आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं भाई, उनको नहीं समझ में आएगा ये सब। क्योंकि भाई आपको ये जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना फिजिक्स का प्लस केमिस्ट्री का, वो आपका भाई 11-12 में कवर करवाया जाता है, जो कि पूरे इंजीनियरिंग में आपका काम आता है। समझ में आ गया। अब जैसे मैट्रिक करके जो बच्चा आता है उसने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं होता है सही से, तो उनको भाई दिक्कत होता है हमेशा मैथ से सब में, है ना। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना भाई कि पहले हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन पे आएंगे। इंट्रोडक्शन में ये कि भाई आपका जैसे हम लोग देखा ना, थोड़ा थोड़ा ये समरी दिया उस बुक में, लेकिन हम लोग यहाँ पे डेप्थ में कवर करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या फिर कहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, आपका जो दो शेल के बीच में जो फॉरबिडन गैप होता है भाई, है ना, इसके बीच का जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, सब चीज़ आपका बताया गया है। तो पहला है इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन इमिशन कहने मतलब क्या कि भाई अगर कहीं भी मेटल है, ठीक है, जैसे आपने कैथोड रे ट्यूब देखा होगा, है ना, तो मान लेते हैं पहला एक मेटल का प्लेट है, इसको हीट करेंगे तो क्या होता है आपका यहाँ पे, क्योंकि मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीट होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भाई सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। यानी किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का ही मतलब है इलेक्ट्रॉन इमिशन, ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। फिर गैस फिल्ड ट्यूब, क्योंकि भाई अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, जब हम लोग के पास सेमीकंडक्टर का नॉलेज नहीं था, तो उस सिचुएशन में क्या था, हम लोग इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए गैस फिल्ड ट्यूब यूज करते थे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूम ट्यूब्स हो गया, है ना, उसके बाद फिर आपका गैस फिल्ड ट्यूब्स हो गया। तो इसके अंदर भाई पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इमिशन का ही कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। तो पहले ये हिस्ट्री पढ़ाएगा भाई, पहले हम लोग सेमीकंडक्टर पे आने से पहले हम लोग पहले गैस फिल्ड ट्यूब यूज करते थे, तो गैस फिल्ड ट्यूब पढ़ाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ओके। उसके बाद गैस फिल्ड ट्यूब पढ़ने के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग भाई एक पेज मिस कर रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे आपका मेंशन किया गया, देखिए। इसके बाद है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी अब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें आपका हिस्ट्री ऑफ एटम चलेगा, पूरा पूरा पढ़ा दिया गया है। जैसे आपका डाल्टन का मॉडल क्या था, आपका जे थॉमसन का मॉडल क्या था, बोर्स मॉडल क्या था, ठीक है, सारा का सारा सीक्वेंस से पढ़ाया गया भाई, ठीक है। फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, फिर ये सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, पीएन जंक्शन क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है, सब इस पे बात चलेगा भाई, ये मेन चीज़ है, ओके। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डायोड पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर डायोड, जिसमें हम लोग डायोड से पढ़ेंगे भाई, इसमें मेन चीज़ जो है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, क्लियर हो गया। उसके बाद इसी में जीनर डायोड है, जीनर डायोड इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस डायोड, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, एलईडी ये सब हम लोग को पढ़ना है, ओके। अब हम लोग आते हैं भाई नेक्स्ट पेज पे, तो बहुत बड़ा है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत बड़ा है, और एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स समझ जाएंगे ना, खासकर कॉन्सेप्ट के साथ इमेजिनेशन करके प्रैक्टिकल वे में, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पूरा ईजी लगने लगेगा। और एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा हाँ कुछ टेक्निकल चीज़ हम लोगों ने सीखा है, ओके। इसके बाद हम लोग का भाई डायोड से फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर बनाते हैं,
तो ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, कब आपका ट्रांजिस्टर ऑन होगा, कब ऑफ होगा, कब सैचुरेशन में जाएगा, कट ऑफ रीजन क्या होता है, सब चीज़ बताया जाएगा आपका। फिर ट्रांजिस्टर बाइसिंग हो गया। फिर हम लोग ट्रांजिस्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन क्या है भाई, स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है एम्पलीफिकेशन के लिए, तो ट्रांजिस्टर को हम लोग कैसे एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे भाई हर एक इंडेक्स को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, बस अभी फ़िलहाल के लिए आप इंडेक्स देखते चले जाइए। फिर है आपका सिंगल स्टेज था, मल्टी स्टेज आ गया। फिर हम लोग ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर, फिर आपका यहाँ पे मतलब पूरा एप्लीकेशन है भाई ट्रांजिस्टर का, ठीक है। एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक, फिर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ऑसिलेटर। ओके, उसको मैं जूम करके यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ, आप देखते चले जाइएगा भाई, ठीक है ना। ओके, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर बुक होगा तो बुक के साथ आप एक तरीके से इंडेक्स देख लीजिएगा। यहाँ पे लास्ट में आप देख लीजिए यहाँ से, इसमें क्योंकि भाई बेसिक जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स था ना स्टार्टिंग में, जिसको हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रहे थे, इसके बाद इसी में आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो गया चैप्टर नंबर 21 से, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, हाइब्रिड पैरामीटर हो गया। उसके बाद इधर आपका फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर आ गया, और लास्ट में आपका है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है इस बुक में, और टोटल इसमें भाई 26 चैप्टर है। तो 26 चैप्टर यानी 50-50 चलेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका 13 चैप्टर कवर करवाया जाएगा, और रिमेनिंग जो है आपका 13 चैप्टर सेकेंड इंस्टॉलमेंट में करवाया जाएगा। ओके, जो एडवांस बच्चे हैं, जो ज़्यादा भाई ये सोच रहे हैं कि भाई एक तरीके से ऊपर पढ़ लेंगे या फिर कहिए क्रैश कोर्स ले लेंगे, समझ में आ जाए, कभी समझ में नहीं आने वाला भाई ये, ठीक है। पूरा का पूरा